अस्सलाम वालेकुम। हम वेदर एंड क्लाइमेट चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 का। तो उसका हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं आज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है एयर प्रेशर। ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता है? द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एयर प्रेशर। जो फोर्स, जो हवा जो हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रही है तो वो क्या कहलाएगी? एयर प्रेशर कहलाएगी। अब इस पिक को देखें, यहाँ पर जो है गर्म हवा रीजन बी से यहाँ से जो है वार्म एयर्स जो है वो रेज हो रही हैं। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था कि जो है वार्म एयर्स ऊपर की तरफ होती हैं और कोल्ड एयर जो है ठंडी हवा नीचे की तरफ होती है। वो भारी होती है इसलिए वो नीचे की तरफ रहती है, और वार्म एयर्स क्योंकि लाइट होती है इसलिए वो हवा में तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रही होती है। ठीक है, तो वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ होगी कंपेरेटिवली टू कोल्ड एयर। ठीक है, उसका जो स्पीड है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाएगी कंपेरेटिवली टू कोल्ड एयर। इस एरिया में आप देखें, यहाँ पे जो है धूप आ रही है बहुत ज़्यादा, तो ये रीजन बहुत गर्म हो रहा है। ठीक है, गर्म होने की वजह से यहाँ पे हवा का लो प्रेशर है। लो प्रेशर क्यों है? क्योंकि हवा चूँकि वार्म है, बहुत गर्म है, तो वो जो है ऊपर की तरफ तेज़ी से उड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हवा का इतना ज़्यादा दबाव नहीं है। हवा का है ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है। वार्म एयर ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है। ट्रैवल करके वो कहाँ जाएगी? जहाँ पे ठंडक होगी, जिस एरिया में ठंडक होगी उस एरिया में जाके ये रुकेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इसको कंडेंसेशन मिलेगा, यानी वहाँ पे जो है हवा में मौजूद जो वाटर वेपर्स हैं, जो ज़रात हैं, वो क्या होंगे? वहाँ पे कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ठंडी हवा में ये तब्दील हो जाएगी गर्म हवा, और वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया कि कोल्ड एयर वो नीचे की तरफ उसका झुकाव होता है, तो जब वो वार्म एयर कन्वर्ट हो जाएगी कोल्ड एयर में तो वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस एरिया में क्या हो जाएगा? प्रेशर ज़्यादा आएगा, क्योंकि इस यहाँ पे ठंडक तो है ही, लेकिन ऊपर से और वार्म एयर भी ठंडी होकर इसकी तरफ आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? हवा का प्रेशर क्या होगा? बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से वो क्या करेगी? यहाँ पे जो हवा होगी, जो डेंस होगी, वो नीचे की तरफ से मूव करती हुई जो है वो गर्म इलाके की तरफ जाएगी, गर्म रीजन की तरफ, हॉट रीजन की तरफ मूव करेगी, तो उसको भी क्या कर देगी? कूल डाउन कर देगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, वार्म एयर का प्रेशर ऊपर से जा रहा है, ऊपर से मूव कर रही है, और कोल्ड विंड जो कोल्ड एयर कहाँ से जा रही है? नीचे की तरफ मूव कर रही है टूवर्ड द वार्म रीजन। हवा को मेजर करने के लिए, एयर को मेजर करने के लिए क्या यूज़ होता है? एनारोड बैरोमीटर यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर पहले आपको समझना होगा लैटिट्यूड क्या होता है। इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, जो अर्थ के पास ड्रॉ की जाती हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ। ईस्ट और वेस्ट क्या है? यहाँ से इस तरीके से लाइन, ईस्ट से वेस्ट ऐसे लाइन जा रही है। यहाँ पे आप इसमें ग्लोब में देखिएगा तो यहाँ पे आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे हमारा ईस्ट है, और सॉरी यहाँ वेस्ट है, और ये हमारा ईस्ट एरिया है। ठीक है, ये नॉर्थ है, और नीचे हमारे पास क्या है? साउथ है। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइंस कहलाती हैं। लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी लाइंस जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही हैं, हॉरिजॉन्टल वे में, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, इसको लैटिट्यूड कहा जाता है। अच्छा, जब सन की रेज जब पड़ती हैं इस पर, तो सेंटर में जो है, अर्थ के सेंटर में जो लाइन ड्रॉ की गई है उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, जब सन की रेज आती हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली 90 डिग्री का एंगल बनता है इस तरफ, तो जो इक्वेटर की पट्टी है उस पर जितने भी एरियाज़ आएंगे, जो भी एरियाज़ आएंगे, वो क्या होंगे? बहुत ज़्यादा वार्म होंगे, गर्म होंगे। ठीक है, अब ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ जो है कर्व बना हुआ है, सर्कल का यहाँ पे कर्व है, तो यहाँ पे जब सन की रेज पड़ती हैं, फॉल करती हैं, तो क्या होती हैं? वो एक कर्व की पोजीशन में चली जाती हैं, तो कहीं कहीं गर्म हॉट वेदर होता है, और कहीं कहीं कोल्ड वेदर होता है। इतने ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट जो इक्वेटर पे पड़ता है सन रेज का, उतना ऊपर नॉर्थ पोल पे नहीं पड़ता सन रेज का, ड्यू टू वजह क्या है इसकी? क्योंकि यहाँ पे कर्व बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड और सी ब्रीज की आसान सी डेफिनेशन मैंने गूगल पे सर्च की थी, मैंने लिखी है, तो मैंने कहा आपको वही शेयर कर दूँ। इसमें आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी बुक में, इसलिए आप यहाँ से देख लें। लैंड ब्रीज इज़ द ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। जो हवा ज़मीन से समंदर की तरफ जाती है वो क्या कहलाती है? लैंड ब्रीज कहलाती है। ठीक है, उसको हम लैंड ब्रीज कहेंगे। लेकिन जो हवा समंदर से ज़मीन की तरफ जाती है वो क्या कहलाएगी? सी ब्रीज कहलाएगी। ठीक है, लैंड ब्रीज जो हवा ज़मीन से समंदर की तरफ जाती है वो ड्राई होती है। ठीक है, और लेकिन जो समंदर से ज़मीन की तरफ आती है उसमें मॉइस्चर होता है, क्योंकि वो पानी के ड्रॉपलेट से होती हुई, यानी समंदर के अंदर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके ऊपर से गुजरती हुई जाती है, तो उसमें ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है और वो उसमें मॉइस्चर भी होता है। ठीक है, इसमें बस ये समझा रहा है।
अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी की हेडिंग में आपको समझाया जा रहा है कि जो एरिया समंदर के करीब होंगे वहाँ पे जब समर होगी तो वो ठंडे समर होंगे और विंटर्स जो है वहाँ पे गर्म रहेंगे, ठीक है। तो जो जितने एरियाज़ भी जो दूर होंगे वहाँ पे वैसा ही होता रहेगा। देन थोस फर्दर इनलैंड, जो दूर होंगे समंदर से उनके मुकाबले में जो समंदर के करीब एरियाज़ होंगे वहाँ पे समर्स कैसी होंगी, ठंडी होंगी और वहाँ की विंटर्स गर्म होंगी। जो एरियाज़ समंदर के करीब होंगे उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस कहलाएगा। जो एरियाज़ समंदर से दूर होंगे वो गर्म होंगे और गर्म होंगे गर्मी के मौसम में, और ठंडे होंगे सर्दी के मौसम में ठंडे ही होंगे। तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहलाएगा वो, ठीक है। जो एरिया समंदर से दूर हैं वो गर्म होंगे समर्स में और कोल्ड होंगे विंटर्स में। ऐसे एरियाज़ क्या कहलाते हैं, का वेदर क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल इफेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओशन करंट।